हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जून के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो जो भी जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर हैं, वन लाइनर, जो भी आपके इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे इसमें हैं। तो याद रखिएगा, ये जून का फर्स्ट वीक है। क्लियर? तो देखिए, पहला देखिए कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे है। ठीक है, इस पर इसका थीम क्या था? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, इसका थीम था। नेक्स्ट देखिए, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, मीन्स वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया है 3 जून को। क्लियर? अब अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब पड़ता है या कब मनाया गया है, तो ये 5 जून को मनाया गया है। क्लियर? उसके बाद देखिए, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को। ठीक है, और फिर 8 जून को क्या है? विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा, इस वीक जो भी 1 से 8 का जून है, इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस पड़ते हैं। तो ये मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ सबको, आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की थी। क्या नाम था इसका? मेरा जीवन मेरा योग, माई लाइफ माई योगा। तो इस बार जैसे कोविड-19 का समय था, तो इसमें आप कहीं पार्क में या कहीं बाहर जाके योगा नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कहा था कि आप अपनी फैमिली के साथ घर पे कीजिए। उसके बाद आप वीडियो बनाइए और 3 अलग अलग योगा आसनों में आप इस फोटो को सोशल मीडिया पर डालिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने मन की बात में ये घोषणा की थी। जो भी सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आपको ये अपलोड करने थे। क्लियर हो गया? सॉरी। देखिए, नेक्स्ट देखिए, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, मीन्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने और युवाओं को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है, जिसका URL है www.ai.gov.in। ठीक है, इस पोर्टल पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये किया है। नाम क्या है? युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई या रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केरल में दिसंबर से मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन शुरू किया जाएगा। तो इस पर काम स्टार्ट हो गया है। और ये है क्या? तो ये केरल स्टेट का ये फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है, जिसके द्वारा ये क्या करेंगे? गरीबों को ये इंटरनेट सुविधाएं देंगे। और एक केरल ही ऐसा फर्स्ट राज्य है जो कि इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स मानता है, और इसका कहना है कि हम क्वालिटी इंटरनेट देंगे पुअर्स को। तो ये दिसंबर से इनका इनका जो प्रोजेक्शन है वो है कि दिसंबर से ये देना शुरू कर देंगे इंटरनेट इसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। तो संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज किसने डिक्लेयर किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद अगला देखिए, कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यूपी। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने 75 डिस्ट्रिक्टों में टोटल जो उनका गणना था, उनके हिसाब से 1 लाख बेड तैयार किए थे स्पेशली कोविड-19 के रोगियों के लिए। तो ये 1 लाख सबसे पहले यूपी ने अचीव किया था। उसके बाद फोर्ब्स 2020 की दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं। मीन्स जो एथलीट्स हैं डिफरेंट खेल के, उसमें क्या है कि विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं 100 टॉप 100 में, $26 मिलियन के साथ। ठीक है, और एक नंबर पे कौन है? तो रॉजर फेडरर हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तीसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं। तो याद रखिएगा, तो विराट कोहली 26 मिलियन से टॉप 100 में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, मीन्स निगेटिव
आउटलुक के साथ भारत की संप्रभु रेटिंग को BAA2 से BAA3 कर दिया है। तो क्या था पहले, क्या था अभी तक, क्या था BAA2, अब क्या कर दिया गया है BAA3। तो ये कम कर दिया गया है यहाँ पास। और इसमें क्या है कि ये जो इन्वेस्टर्स की है ये लोवेस्ट ग्रेड कर दिया है इन्होंने। इसके नीचे फिर स्टेट बहुत ख़राब स्टेट में आ जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक बार फिर MSME की परिभाषा को बदल दिया। देखिए MSME की परिभाषा होती है कितने से कितने तक अगर कंपनी कैपिटल है या टर्नओवर है, तो उसके हिसाब से MSME की किस श्रेणी में आते हैं, माइक्रो में कि स्मॉल में कि मीडियम में। तो इन्होंने अभी हाल ही में फिर से चेंज किया है MSME के डेफिनेशन को। तो इसमें नया क्या किया इन्होंने, माइक्रो को बोला है कि इनका जो कैपिटल 1 करोड़ से कम होगा वो माइक्रो में आएंगी, 10 करोड़ से जो कम होगा वो स्मॉल में आएंगी, और 50 करोड़ से जिनका कम होगा वो मीडियम में आएंगे। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो माइक्रो के लिए 5 करोड़ दिया हुआ है लिमिट, स्मॉल के लिए 50 करोड़ दिया हुआ है, और मीडियम के लिए 250 करोड़। तो ये देखिए यहाँ पास बढ़ाया गया है, पहले ये कम थे। जैसे आप इसका कंपेयर, अगर माइक्रो कंपेयर करके देखेंगे तो अभी नया जो कैपिटल लिमिट है 1 करोड़ तक माइक्रो कहा जा रहा है, पहले 25 लाख तक माइक्रो था। तो ये याद रखिएगा आप, MSME की जो परिभाषा ये चेंज कर दी गई है और नया ये कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। क्लियर है। तो अभी जो कोविड-19 सिचुएशन आया तो उसमें स्ट्रीट वेंडरों पे काफ़ी मार पड़ी थी, क्योंकि उनके जो भी आइटम्स थे वो लगाने के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी सहायता, वित्तीय सहायता के लिए ये योजना लेकर आए थे, स्वनिधि योजना। इसमें ये इन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे, और ये लोन इन्हें EMI बेसिस पे दिया जाएगा, ताकि जो इन्हें इस लोन के पुनर्भुगतान है वो करना आसान पड़े। क्लियर। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को प्रौद्योगिकी मंच चैंपियंस का शुभारंभ किया। तो ये चैंपियंस क्या है, तो ये चैंपियंस क्या है कि इट्स एम टू इम्प्रूव MSME। ठीक है, MSME को इम्प्रूव करना है, और इसमें किसके द्वारा, ICT के द्वारा, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा MSME के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। क्लियर। तो चैंपियंस शुभारंभ हुआ। उसके बाद देखिए, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल स्वदेश लॉन्च किया। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसमें क्या है, इनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, इनकी क्या काम करते थे, इनका क्या स्किल था, उसके हिसाब से फिर इनको एम्प्लॉयमेंट की सूचना दी जाएगी, ताकि ये जो जन का काम छूट गया है वो यहाँ आकर काम की तलाश कर सके और काम ले सकें। क्लियर है। उसके बाद देखिए, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी दी है। तो अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो था वो अब किस नाम से जाना जाएगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा। उसका नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुलिस कर्मियों को अवसाद और तनाव से बचने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। मीन्स जो भी ये डिप्रेशन और स्ट्रेस में पड़ रहे हैं जो पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ के इस कोविड-19 की वजह से, इनके सुधार के लिए, इनको डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाया जा सके या वहाँ से निकाला जा सके, तो इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है। क्या नाम है योजना का, स्पंदन। तो याद रखिएगा, स्पंदन योजना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, और अगर स्पेशली तो पुलिस कर्मियों के डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाने के लिए। उसके बाद देखिए, आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने ट्यूलिप नाम की एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। मीन्स जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ताकि वो जो वर्क कल्चर एक कॉरपोरेट सेक्टर में है उसका ये पहले से जानकारी प्राप्त कर सके, इंटर्नशिप कर सके, अपना प्रैक्टिस कर सके। तो ये ट्यूलिप योजना नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्यूलिप योजना। उसका नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना, ये क्या हो गया, कहाँ, POK पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कोहाला पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसके चीन और पाकिस्तान के बीच में ये POK में स्थित कोहाला पनबिजली परियोजना, इसके लिए हस्ताक्षर किया गया। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द ग्रेट रीसेट, ठीक है, द ग्रेट रीसेट, रीसेट करना है, थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हर एक साल शिखर सम्मेलन होता है। इस शिखर सम्मेलन में जो नेक्स्ट शिखर सम्मेलन होगा उसका थीम क्या रखा गया है, द ग्रेट रीसेट, ठीक है। जो कोविड-19 वजह से सिचुएशन खराब हुए हैं इकोनॉमी को, उसको फिर से रीसेट करना है, तो उसी के आधार पर नाम रखा गया है द ग्रेट रीसेट। उसके बाद देखिए अभी फेसबुक ने सारेगामा के साथ वैश्विक करार किया। तो ये करार क्या है, ये सारेगामा एक इंडिया की म्यूजिक लेबल कंपनी है जो गाने बनाती है। तो इसके साथ करार करने के बाद ये इनका इस्तेमाल कर सकेगी सोशल मीडिया साइट्स पे बिना किसी कॉपीराइट के उल्लंघन के। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में एक करार हो गया, फेसबुक और सारेगामा, क्लियर है। फिर देखिए इंडसेंड बैंक ने कागज रहित तरीके से चालू खाते, कौन सेविंग अकाउंट नहीं, चालू खाते, करंट अकाउंट खोलने के लिए अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू किया है। तो ये क्या करेंगे कि विदाउट पेपर ये आपका चालू खाता खोलेंगे, ठीक है। तो ये कौन से बैंक है, इंडसेंड बैंक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन योजना शुरू किया है। इस नगर वन योजना में क्या करेंगे कि ये लोग जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ जो अर्बन एरिया का जो ग्रीन कवर है वो बढ़ सके। तो इन्होंने क्या क्या किया है कि अभी 200 अर्बन एरिया को लिया है, 200 अर्बन एरिया को लिया है, और इसमें क्या है कि ये फॉरेस्ट तैयार करेंगे। और ये जो योजना है इन 200 अर्बन एरिया को, ये 5 साल तक इस योजना पे काम करेंगे और ग्रीन कवर बढ़ाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो नगर योजना याद रखिएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो ऐसे स्टार्टअप जो एग्रीटेक, एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए योजना लेकर आई है माइक्रोसॉफ्ट, क्लियर है। उसका नेक्स्ट देखिए केरला का पहला फूड फॉरेस्ट, ठीक है, क्या फूड फॉरेस्ट पलक्कड़ जिले के अट्टापेड़ी के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है। तो क्या तैयार किया जा रहा है, फूड फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि जो फूड रिक्वायरमेंट होती है किसी इंसान की, या अगर यहाँ पास बात करें तो जो ट्राइबल्स की फूड रिक्वायरमेंट है, वो एक तो फूड से आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या फॉरेस्ट में जो हमें फूड प्राप्त होते हैं, फल फूल इस तरह की चीज़ें, तो उसको कलेक्ट करने का, उसको बढ़ाने का, उसको ज़्यादा उसका और हार्वेस्टिंग करने का एक नियम बनाया गया है, एक जरिया बनाया गया है। तो ये फूड फॉरेस्ट के तहत किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो मिल सके उसके द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए भारत फुटबॉल 2020 महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो जो विमेंस एशिया कप है 2022 का, वो कौन होस्ट करेगा, तो इंडिया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की जो आईआईटी संस्थान है, जो आईआईटी बीएचयू है, उसने एक एंटी माइक्रोबियल बहुपरत फेस मास्क मीन्स मल्टी लेयर मास्क विकसित किया है। ये क्या हो गया, एंटी माइक्रोबियल मीन्स कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ये नष्ट कर देगा, ये मास्क ही नष्ट कर देगा। अब नेक्स्ट देखिए 8 भारतीय संस्थान ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 100 में जगह बनाया है। तो कितने शीर्ष 100 में कितने हो गए, 8 इंडिया के हो गए। तो अगर इसका हम पहला देखें इस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन है, तो रैंक 1 पे है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का। उसके बाद अगर हम इंडियन की बात करें तो रैंक 36 पे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट है कोई भी, तो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट 36 रैंक पर है IISc बेंगलोर। फिर उसके बाद रैंक 47 पे IIT रोपाड़ है, रैंक 55 पे IIT इंदौर, इसी तरह 59 पे IIT खड़गपुर, 69 पे IIT दिल्ली, 69 पे IIT बॉम्बे, 83 पे IIT रुड़की, 92 पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये एशिया की रैंकिंग है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आई कमिट पहल की शुरू की है। तो हैशटैग आई कमिट पहल क्या है, ताकि आप जो एनर्जी है वो आप स्वच्छ ऊर्जा यूज़ कर सकें, स्मार्ट ऊर्जा यूज़ करें, ताकि जो हमारा फॉसिल फ्यूल पे जो हमारा पूरा डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, क्लियर है। उसके बाद देखिए नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम के लिए अभियान चलाया है, ताकि जो ये नेशनल हाईवे हैं उस पर जो इंसान का जो
एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है और जो एनिमल्स का एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है, ये इसको कम किया जाए, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज का एक लॉन्च किया गया है कैंपेन, ताकि इसको कम किया जा सके। ठीक है। उसका मध्य प्रदेश ने अभी एकल नागरिक डाटाबेस तैयार करने के लिए घोषणा किया है। इसके द्वारा ये क्या करेंगे, किसी भी जगह आपको अगर सरकारी काम के लिए ज़रूरत है आपका डेटा का, तो वहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक बार ये डेटा लेंगे और एक बार डाटा लेने के बाद आपके ये जीवन भर काम आएगा, कहीं आपको बार बार डेटा देने की अपनी ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोई भी बेनिफिट का काम करते हैं, किसी तरह की हमको जानकारी चाहिए, किसी तरह का सर्वे चाहिए, तो ये वहीं से इकट्ठा कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन उस डेटाबेस से। ठीक है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, 13 वर्षीय मदुरई की लड़की नेत्रा को विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो लड़की है, इन्होंने क्या था, जो अभी कोविड-19 का समय चल रहा था, इसमें इन्होंने पुअर को खाना खिलाया था, जो गरीब थे उनको खाना पानी की व्यवस्था की थी इनके और इनके फादर ने। तो इनको अभी एम्बेसडर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड पीस के लिए। तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु की है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है, 168 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है। तो रैंक याद रखिएगा, पूछता है, ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने जया जेटली फोर्स का गठन किया गया। इस जया जेटली फोर्स किस लिए है, जो महिलाओं और बाल विकास के मुद्दों पर काम करेगी। ठीक है। तो जया जेटली फोर्स किस लिए हो गया, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेगी ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नासा द्वारा रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक मीन्स नासा विशिष्ट सेवा मेडल किसको दिया गया, रंजीत कुमार को दिया गया है। ठीक है। तो याद रखिए, रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है हाल ही में। उसके बाद कुछ नियुक्तियां हैं इस वीक की इम्पोर्टेंट। तो अरुण सिंघल जी हैं, इनको अभी सीईओ बनाया गया। फीड रेगुलेटर जो हमारी फसाई है, इसका सीईओ बनाया गया कि इनको, अरुण सिंघल जी को। फिर रवीश कुमार जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता थे, इन्हें एम्बेसडर ऑफ फिनलैंड बनाया गया है। उसके बाद उदय कोटक प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। तो सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो उदय कोटक। इसके बाद इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू WTO। ठीक है। कहाँ, WTO में, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उसके कौन बनाए गए हैं एम्बेसडर, तो ब्रजेंद्र नवनीत। क्लियर है। तो ये नियुक्तियां हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट। इसके बाद निधन देखते हैं इस हफ्ते का। तो बॉबी मैरो, ये फॉर्मर ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन थे, मीन्स धावक थे, ये ओलंपिक चैंपियन थे, इनका भी हाल ही मृत्यु हो गया है। फिर वाजिद खान, ये म्यूजिशियन थे, जो कि साजिद वाजिद नाम से दो भाई थे, ये म्यूजिशियन देते थे, इनमें वाजिद खान की डेथ हो गई है। फिर वीरेंद्र कुमार, ये राज्यसभा के MP थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर वेद मारवा, ये ब्यूरोक्रेट्स थे, बाद में ये कई स्टेट गवर्नर रहे थे, लास्ट में झारखंड के गवर्नर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। उसके बाद बासु चटर्जी, ये लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जून का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर इसको कर लेंगे, तो जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम्स होती हैं, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद एक क्विज आएगा, क्विज के और इसके दोनों के माध्यम से आपका पूरा तैयार हो जाएगा, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अगर इसका PDF चाहिए आपको इस वीडियो लेक्चर का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ट्विटर से हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आप वहाँ जुड़िए और पढ़ाई करते रहिए और करंट और सारे एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।